गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमने क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरैशनल नंबर स्टार्ट किया था और उसमें कुछ इंट्रोडक्शनरी पार्ट हमने इसके पहले पढ़ा था। हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिन नंबर्स को हम m बाय n के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? m बाय n के फॉर्म, जिसमें m कोई एक नंबर रहेगा, है ना, n भी कोई एक नंबर रहेगा जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। ओके, लेकिन इस n की वैल्यू वहां जीरो नहीं रहेगी, n की वैल्यू जीरो नहीं रहेगी। मतलब ये जो नंबर है, मैंने बोला कि इसे हम m बाय n के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने कोई 7/5 ये एक नंबर लिखा तो आप देख सकते हो 7 जो है इट स्टैंड्स फॉर n, ये n का काम कर रहा है। 5 जो है इट स्टैंड्स फॉर n, ये n का काम कर रहा है। मतलब 7/5 ये जो नंबर है ये m बाय n के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। अगर मैंने कोई दूसरा नंबर लिखा, मैंने लिखा -15/8, तो इसमें भी आप देख सकते हो -15 ये भी इंटीजर है, 8 ये भी इंटीजर है, यानी ये जो नंबर हमने लिखा है ये भी m बाय n के फॉर्म में है। क्लियर हो गया ना? m बाय n के फॉर्म में मतलब m कोई एक नंबर है, n कोई एक नंबर है जो कोई भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। समझ में आया? तो ऐसा कोई भी नंबर जो m बाय n के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है। अगर मैंने सिंपली कोई तीसरा एक नंबर लिख लिया, मान लीजिए कि मैं लिख लेता हूं सपोज 64, तो क्या 64 रैशनल नंबर है? सोचो 64 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 64 को हम लिख सकते हैं 64/1। हाँ या ना? हम किसी भी नंबर को अपॉन में 1 लिख सकते हैं। 64 का मतलब होता है 64/1। अगर मैं लिखता हूं 50 तो 50 का मतलब होता है 50/1। अगर मैं लिखता हूं मान लो 78 तो इसका मतलब होता है 78/1। यानी कोई भी नंबर जो हम लिखते हैं उसके नीचे यानी डिनोमिनेटर में 1 होता ही है, यानी अपने आप ये नंबर जो हो गया वो m बाय n के फॉर्म में हो गया। m यानी 64 और n यानी 1, यहां पे भी m यानी 50, n यानी 1, m यानी 78, n यानी 1, यानी ये सारे नंबर्स जो है वो m बाय n के फॉर्म में है और इसलिए ये सारे नंबर्स कौन से हैं? रैशनल नंबर्स। तो बच्चा आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं 1, अगर मैं लिखता हूं 7, अगर मैं लिखता हूं -15 या कोई भी नंबर, तो ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर्स है। अगर मैं 0 भी लिखता हूं तो ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के भी अपॉन में हम लिख सकते हैं 1, इसके भी अपॉन में हम लिख सकते हैं 1, इसके भी अपॉन में हम लिख सकते हैं 1, ये 1 मतलब भी हो गया 1/1। तो सारे नंबर्स m बाय n के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? m बाय n के फॉर्म में। तो ये सारे नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स। तो हमने इसके पहले ही पढ़ लिया था कि सारे नेचुरल नंबर्स बराबर है, उसके बाद में सारे होल नंबर्स, उसके बाद में सारे इंटीजर्स, ये सब के सब जो है ये क्या है? रैशनल नंबर्स है। क्या है? रैशनल नंबर है। तो बच्चा रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इन रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो बच्चा आपका जो सीधा हम प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। आपका जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है, आप प्रैक्टिस सेट 1.1 देखिए, उसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हैं। जैसे अगर मान लो हम फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, आपको दिया हुआ है 3/2, 5/2, -3/2, 3/2, 5/2, -3/2। क्लियर? 3/2, 5/2, -3/2। अब ये नंबर से बच्चा देख सकते हो आप, ये भी m बाय n के फॉर्म में, m बाय n के फॉर्म में है, m बाय n के फॉर्म में है, यानी ये सब के सब रैशनल नंबर्स है और हमें इसे नंबर लाइन पे दिखाना है। अब नंबर लाइन क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब इतने से थे तब से नहीं, फिफ्थ क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास में पढ़े हो नंबर लाइन कैसी होती है। सबको पता है कि भैया ये जो लाइन है इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से हम दिखाते हैं, है ना, जिसके एकदम सेंटर में होता है 0
और इधर में कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर में कुछ निगेटिव नंबर्स होते हैं, इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। अब ये तो आपको पता है कि ये नंबर लाइन है, राइट, बीच में होता है 0, यहाँ रहेगा कहीं ना कहीं 1, ठीक है, इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ रहेगा 2, इतने ही डिस्टेंस पे आगे जाऊंगा मैं, मान लीजिए इतना ही डिस्टेंस से, ठीक है, आगे जाऊंगा तो यहाँ रहेगा 3 लाइक दिस, इतना ही डिस्टेंस इधर आऊंगा तो यहाँ रहेगा -1, सेम डिस्टेंस इधर आऊंगा तो यहाँ रहेगा -2, सेम डिस्टेंस इधर आता हूं, है ना, इतना ही डिस्टेंस तो यहाँ रहेगा -3। तो ये हो गया आपके नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे 0 आपको पता है, 1 पता है, 2 पता है, 3 पता है। भाई अगर आपको 3/2 दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? आ गया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना बच्चा, ऐसे वक्त आपको यहां ये जो डिनोमिनेटर है इसको देखो, तीनों नंबर्स, क्या है डिनोमिनेटर 2, यहां पे भी डिनोमिनेटर क्या है 2, यहां पे भी डिनोमिनेटर क्या है 2, समझ में आया? तो आपको ये जो रैशनल नंबर्स है इनमें डिनोमिनेटर को देखना है, किसको देखना है? डिनोमिनेटर को। इसका मतलब हो गया कि 3 के हमने 2 पार्ट्स कर दिए, 5 के 2 पार्ट्स कर दिए, -3 के भी 2 पार्ट्स कर दिए, लाइक दिस। आर यू गेटिंग? तो अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में कितना है वो आपको देखना है। अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो आपको क्या करना है, जो यूनिट डिस्टेंस है, देख लो बराबर दिमाग में डाल दीजिए, जो यूनिट डिस्टेंस है उसके 2 पार्ट्स करने हैं। कितने पार्ट्स करने हैं? 2 पार्ट्स करने हैं। क्लियर हो गया? अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो कितने पार्ट्स करना है? 2। अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो क्या करोगे? 3 पार्ट्स करोगे। अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो क्या करोगे? 5 पार्ट्स करोगे। क्लियर हो गया? यानी डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 पार्ट्स, 3 है तो 3 पार्ट्स, 5 है तो 5 पार्ट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां की बात करते हैं। यहां डिनोमिनेटर में कितना है? 2, तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट डिस्टेंस रहेगा उसके 2 पार्ट्स करेंगे। अब ये यूनिट डिस्टेंस है 0 से 1, ये यूनिट डिस्टेंस है। यूनिट डिस्टेंस यानी बिल्कुल एक जैसा डिस्टेंस, दिस इज व्हाट 0 to 1 यूनिट डिस्टेंस, दिस इज व्हाट, या आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कितना भी ले सकते हो। जहां तक आप 1 शो करोगे वो यूनिट डिस्टेंस, उतना ही आगे वाला फिर से यूनिट डिस्टेंस, फिर से उतना ही आगे वाला डिस्टेंस, फिर से यूनिट डिस्टेंस। तो ये जो है ये है यूनिट डिस्टेंस। आर यू गेटिंग? यूनिट का मतलब होता है 1। अब आपको यूनिट डिस्टेंस के 2 पार्ट्स करना है, तो आप क्या करोगे, ये जो यूनिट डिस्टेंस है इसके 2 पार्ट्स करो। अब इसके 2 पार्ट करोगे तो बराबर बीच में आएगा पार्ट, राइट, ऐसा आ जाएगा, यानी यहां से यहां तक एक पार्ट, यहां से यहां तक और एक पार्ट, हो गए 2 पार्ट। यहां पे भी 2 पार्ट करो तो सेंटर में लाइन खींच दो, हो गए यहां पे भी 2 पार्ट्स, यहां पे भी 2 पार्ट कर दो, ठीक है, तो यहां से यहां तक 2 पार्ट, राइट। इधर में भी सेम 2 पार्ट करो, 2 पार्ट, इधर में भी सेम 2 पार्ट, इधर में भी सेम 2 पार्ट। क्लियर हो गया? अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 पार्ट, 3 है तो 3 पार्ट। 3 पार्ट्स करने रहते तो मैंने क्या किया रहता, ऐसे 2 लाइंस खींची रहती तो 3 पार्ट्स हो गए रहते। क्लियर हो गया? तो आपको 2 है तो 2 पार्ट्स, 3 है तो 3 पार्ट्स, 5 है तो 5 पार्ट्स, 7 है तो 7 पार्ट्स। कहां? डिनोमिनेटर में देखना है कितना, उतने पार्ट्स करना है। क्लियर? बहुत सिंपल, समझे कि नहीं? ओके, तो 2-2 पार्ट्स हो गए, यहाँ 2 पार्ट्स हो गए, है ना, इतने डिस्टेंस के, ये 2 पार्ट हो गए, ये 2 पार्ट हो गए। अब आपको देखना है 3/2 कहां आएगा। बहुत सिंपल है, शुरुआत करना है 0 से। अब 3/2 कहां आएगा, तो यहां से आप जो पार्ट्स आप लेके ना वहां से गिनती शुरू कर दो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। फिर से बता दो, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये जो आपका बन गया, ये बन गया 3/2। समझ में आया? शुरू कहां से करना है? 0 से। बस आप नंबर शुरू कर दीजिए, आपने पार्ट्स बना दिए, आप बस देखो 3 है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 3/2। तो ये जो 3/2 है ये हो गया आपका। आप इसको कोई नाम भी दे सकते हो, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया A, दिखा दिया मैंने 3/2। अब 5/2 बताओ आप कहां आएगा, दिमाग लगाइए, 5/2 कहां आएगा? बहुत सिंपल है, कहां आएगा? बस 0 से आप 5 गिनना है आपको, 5 गिनना है, राइट साइड में चले जाओ, 5 0 से जो आपने लाइंस खींची है 5 गिनना है। क्या आ गया? 1, दूसरी लाइन 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया आपका 5/2, ये हो गया आपका 5/2, ये हो गया आपका 5/2, दिस इज 5/2। हो गया दूसरा पॉइंट। अब बच्चों बताओ -3/2 कहां आएगा? इधर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, -3/2 उधर कैसे आएगा? अरे भाई वो निगेटिव में आएगा, है ना, तो -3 मतलब 3 गिनना है लेकिन
इस साइड में नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में। तो चलो 0 से स्टार्ट करो, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका -3/2, -3/2, ये हो गया आपका -3/2। क्लियर? इसको नाम दे दिया C। हो गया। आपको शो करना था कि ये नंबर्स नंबर लाइन पे दिखाओ। वी हैव शोन दिस नंबर ऑन नंबर लाइन। समझ में आना कैसे किया? मैंने सबसे पहले वही 0 1 2 3 जैसा था वैसा ही लिखा। उसके बाद में यूनिट डिस्टेंस को 2 है तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अपॉन में 3 होता तो 3 हिस्सों में डिवाइड करता। समझ में? और ये शो करना बहुत ही सिंपल है। 3/2 शो करना है तो 0 से पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3/2 हो गया। 5/2 शो करना है तो 0 से 5, 1 2 3 4 5, 5/2 हो गया। -3/2 शो करना, इधर चले जाओ 3, यानी 0 से 1 2 3, ये हो गया -3/2। तो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। समझ में आया? सिंपल है। आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करना है, नोट कर लेना है। क्लियर? अभी मैं मिटा रहा हूं, आपको पॉज करके ये लिखना है अच्छे से। दूसरा समझा के दे रहा हूं। ओके, चल नेक्स्ट। वीडियो पॉज करके देख लेना आपको। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं। व्हाट इज दैट? 7/2 7/5 -2/5 then -4/5। चलो बच्चा पार्टी बताओ क्या करना है? क्या करना है? बड़ा सिंपल है। अब आपको डिनोमिनेटर में कितना दिखाई दे रहा है? 5। हाँ या ना? 7/5 डिनोमिनेटर में 5, -2/5 डिनोमिनेटर में 5, -4/5 डिनोमिनेटर में 5। तो हम क्या करेंगे? यूनिट डिस्टेंस के 5 पार्ट्स करेंगे। क्लियर हो गया? 2 था तो 2 पार्ट्स, 5 है तो 5 पार्ट्स। चलो आगे बढ़ते फटाफट। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब इस बार थोड़ी बड़ी ड्रॉ करते हैं। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। ठीक है? अभी नेगेटिव वाले नंबर इधर आएंगे, पॉजिटिव वाले उधर आएंगे, यहाँ आएगा बीच में 0। ठीक है? अब थोड़ा 1 2 3 4 थोड़ा दूर दूर लेते हैं क्योंकि हमको 5 पार्ट्स करना है, 5 पार्ट्स करना है। अब 5 पार्ट्स करना है तो थोड़ा ये बड़ा लेना पड़ेगा, राइट? ठीक है? तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका 1, इतना सारा, थोड़ा मैं, ये हो गया 1। ठीक है? आप स्केल से बराबर कर लेना, जैसे 3 सेंटीमीटर पे 1 ड्रॉ कर लेना, 6 सेंटीमीटर पे 2 कर लेना, या जिस हिसाब से, अपने हिसाब से करना है। ठीक है? ये 1 हो गया, यहां से यहां तक 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, इधर आ जाओ। फिर ये -1, इधर आ जाओ, -2, इधर आ जाओ, -3। आपको स्केल से प्रॉपर ड्रॉ करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल बराबर ड्रॉ करना है। ये मैं अंदाज से कर रहा हूं, राइट ना? अब मेरे पास यहाँ स्केल या ये सारी चीजें नहीं है, राइट ना? तो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको प्रॉपर ड्रॉ करना है, गलती नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है? बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉ करना है, एकदम सही तरीके से। ओके, चलो बहुत सिंपल है। क्या करना है? यूनिट डिस्टेंस को बस ये दिमाग में डाल देना। क्या करना है? यूनिट डिस्टेंस को 5 है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना। अब इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करो बच्चों, 5 पार्ट्स में, तो स्केल से बराबर इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो। समझ में ना? सेम हिस्से आने चाहिए। तो मान लीजिए कि ये हो गया 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा। हो गए क्या 5 हिस्से? देखो 1 2 3 4 5। अब आप स्केल से बराबर करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बराबर आ जाता है। 1 हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। इधर भी 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। हो गया 1 2 3 4 5। इधर भी वैसे ही 1 2 3 4 5 है ना? 1 हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। इस साइड में क्या आता? ठीक है? 1 2 3 4 5, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। ऐसे से 1 2 3 4 5 है ना? 1 2 तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा। इधर मिले 1 2 3 4 5, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। बस अब सिंपल है ना? सिंपल भाई, थोड़ा मुस्कुराओ, टेंशन नहीं लेने का, सिंपल है। चलो बताओ 7/5 कहां से शुरुआत करते हैं? 0 से काउंटिंग शुरू करो। सिर्फ आपने जो किया उसको वहां से 7वें लाइन तक जाइए। 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7वीं आपने जो बनाई हुई लाइन है, आपने क्रिएट की हुई जो है, ये हो गया आपका 7/5। बढ़िया सा नाम दे दो, ए। तुम सबका नाम है ना, तो इसको भी नाम देना।
बगैर नाम का अच्छा नहीं लगता, नाम देना। 7/5। चलो -2/5, भाई ये कहाँ आएगा, उधर आएगा कि लेफ्ट में आएगा, जल्दी बताओ, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, कहाँ आएगा, लेफ्ट, वेरी गुड, चलो लेफ्ट में। कितना, 2 लाइन्स इधर आ जाओ, 0 से शुरुआत कहाँ से, 0 से 2 लाइन्स इधर आ जाओ, 1 2, तो ये हो गया -2/5, इसको नाम दे दो B। -4/5, चलो कहां से आओगी, चौथी लाइन देखना है, कहां से, 0 से, 1 2 3 4, ये हो गया -4/5, -4/5 C। समझ में आया, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो बच्चा मैंने 2 एग्जांपल्स आपको बता दिए, तीसरा और चौथा एग्जांपल जो है वो आपके लिए रहेगा होमवर्क, जिसमें है -5/8 और 11/8, ठीक है, ये आपका तीसरा एग्जांपल्स है। और चौथा एग्जांपल जो है आपका उसमें लिखा है 13/10 और है -17/10। तो सिंपल है बच्चा, यहाँ जैसे आपने 1 2 3 4 किया वैसा ही करना है, 8 हिस्सों में डिवाइड करना है ना, मतलब जैसे यहाँ पे 5 हिस्सों में डिवाइड किया तो यहाँ 8 तो 1 थोड़ा दूर ले लेना और बीच में बराबर 8 हिस्से करना, समझ में आया। और यहाँ पे तो 10 हिस्से बनाना है, 0 और 1 के बीच में 10, तो अपनी स्केल की छोटी छोटी लाइन है ना बराबर 0.5 सेंटीमीटर, उससे बराबर 10 हिस्से बना लेना, फिर 1 लिख लेना, समझा कि नहीं समझा। अरे आपकी स्केल रहती है ना, तो इसके बराबर 1 2 3 4 5 6 बराबर 10 हिस्से बना लेने का और फिर 1 लिख देने का, फिर 10 हिस्से बना लेने का फिर 2 लिख देने का, समझा कि नहीं, पहले हिस्से बनाने का फिर 1, फिर 10 हिस्से फिर 2, फिर 10 हिस्से 3, देन लाइक दिस बना लेना, अभी आपको आएगा, ठीक है। तो बस आपको ये कंप्लीट करना है और इसी के बेस पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आपको होमवर्क है, वो आपको आसानी से आएगा, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व कर लेना है, यानी आज आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप फर्स्ट पार्ट जो मैंने बताया अच्छे से पॉज करके देख लेना, और सेकेंड पार्ट ये भी आपको देखना है। सेकेंड बहुत आसान है, आपको सिर्फ आंसर्स देना है, यू ट्राई, अगर नहीं आता है तो फिर से मैं बताऊंगा। ओके बच्चा, चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी ऑलवेज।